वो है बेटा फ्रिक्शन। ध्यान से इधर देखो बेटा, फ्रिक्शन टॉपिक है बेटा ये आपका, और इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बेटा पता ही है सभी को, कोई भी टॉपिक करने से पहले है ना आपको उसके बारे में फिजिकल उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, मतलब फिजिकल महत्व क्या है। फ्रिक्शन के बिना बेटा यहां लिख भी नहीं पाते, हम लिख ही नहीं सकते। यदि फ्रिक्शन ना हो तो हम बोर्ड पे लिख ही नहीं सकते, फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते बेटा। फ्रिक्शन जरूरी है, ठीक है ना। और ज्यादा फ्रिक्शन हो उसका भी नुकसान है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो फ्रिक्शन आपने पढ़ रखा 9th 10th में, घर्षण पता बेटा कि बहुत जरूरी भी है। ये जिंदगी का एक पार्ट है जिसमें इसके महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो फ्रिक्शन होता क्या है पढ़ रखे बेटा आप सभी ने। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? अपोजिंग फोर्स। लेकिन बेटा ये अपोजिंग फोर्स कब काम में आती है? मान लो ये स्टिक है बेटा, ये स्टिक मैंने जो है इस रजिस्टर के ऊपर रख दी है, ये रही यहां रख दिया, तो बेटा एक इसका सरफेस है, एक इस रजिस्टर का सरफेस है। इधर देखो, एक इसका सरफेस हो गया और एक इसका सरफेस हो गया, दो सरफेस हो गए। तो बेटा इन दो सरफेस के बीच में अपोजिंग फोर्स होगी, क्या होगी? अपोजिंग फोर्स। लेकिन बेटा यह फोर्स तब काम में आएगी यदि बॉडी या तो चले या चलने की कोशिश करे। ये नहीं है कि ये रेस्ट में है, यहां रख रखा तो फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन कब होगा? जब हम क्या लगाएंगे? फोर्स लगाए। मैंने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, देखो ऐसे, और ये चल नहीं पाया, नहीं चला, तो इसका मतलब बेटा इन दोनों के सरफेस के बीच में कोई ना कोई अपोजिट फोर्स है। जो मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूं उसका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। क्या रहा है बेटा? विरोध हो रहा है। तो बेटा अपोजिंग फोर्स, डेफिनेशन क्या लिखेंगे फ्रिक्शन की? क्या लिखोगे बेटा? द फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द, क्या बेटा? द अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। लेकिन जो बेटा कब आएगी? विच कम्स इनटू प्ले, विच कम्स इनटू प्ले। एक्शन में कब आएगी बेटा? या विच कम्स इनटू एक्शन कब आएगी? जब बॉडी या तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश कर रही हो या चल रही हो। तो क्या लिखेंगे? द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन one body is actually move, क्या करेंगे बेटा? एक्चुअली मूव और ट्राई टू मूव, और ट्राई टू मूव, एक्चुअली मूव और ट्राई टू मूव। कहां? ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, अनदर बॉडी। तो बेटा ये डेफिनेशन बन जाएगी। क्या लिखा बेटे? द अपोजिंग फोर्स, वो अपोजिंग फोर्स है विच कम्स इनटू प्ले, जो काम एक्ट करेगी कब? जब बॉडी क्या करे? एक बॉडी कहां आएगी? दो बॉडी के सरफेस, जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये दो बॉडी है, इनका सरफेस ये है, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी, इनके बीच में क्या होगी? अपोजिंग फोर्स। जैसे हम इनको ऐसे अगर रखते हैं तो क्या होता है? हीट होती है। क्या होती है? हीट। क्या कारण है? क्या किसके कारण होती है? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण है बेटा? फ्रिक्शन के कारण है। तो ये कहता है कि अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूव और ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। सो दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्या बेटा? ये फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन के जो टाइप है बेटा, टाइप इसकी दो टाइप है बेटा। कितनी टाइप है? दो। इसकी दो टाइप है बेटा फ्रिक्शन की, याद रखना है। दो टाइप है, एक होता है बेटा सॉलिड और एक होता है लिक्विड। लेकिन बेटा
एक होता है, हम क्या डाल देते हैं इनके नाम, इनके नाम बेटा, एक एक्सटर्नल सॉलिड को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। एक और नाम है कॉन्टैक्ट, क्या नाम बेटा, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन या एक्सटर्नल। तो दो नाम है बेटा। तो इसकी जो टाइप है बेटा, पहली टाइप ए टाइप क्या होता है बेटा, मैंने सॉलिड, क्या बेटा, सॉलिड या क्या नाम बेटा, एक्सटर्नल, क्या बेटा, एक्सटर्नल या बेटा कॉन्टैक्ट, क्या नाम बेटा, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। ये सारी टाइप एक ही है। इसका मतलब है जो अपोजिंग फोर्स होगी किसके बीच में होगी, बिटवीन द सॉलिड सरफेस। दो बॉडी दोनों कैसी होगी, सॉलिड, दोनों कैसी होगी, सॉलिड होगी। तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड या एक्सटर्नल या कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्यों होता नाम, क्यों डाले बेटा कॉन्टैक्ट, क्यों डाला कॉन्टैक्ट, यस, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहां होती है, बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी, इसलिए इसका नाम बेटा कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। एक्सटर्नल क्योंकि बेटा सॉलिड है, बाहर से ही होगा, ये देखिए बाहर ही है ये फ्रिक्शन। ओके, नाउ इसकी जो बी टाइप है बेटा वो है सॉलिड की जगह क्या आ जाएगा बेटा, लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड की बजाय इसका नाम होगा इंटरनल, क्या आएगा बेटा, इंटरनल फ्रिक्शन। तो मेरे बेटा जो है ना, ये किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्या नाम बोलते हैं बेटा, विस्कोसिटी। क्या नाम बोलते हैं बेटा, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो बेटा जो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा बेटा कि विस्कोसिटी गाढ़ापन जो है लिक्विड है, आपने देखा होगा जब पानी चलता है तो साथ में क्या लेके चलता है, नीचे था मिट्टी, क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। जो एक आप बहते हुए पानी में किश्ती छोटी छोटी बना के देखिए बच्चों ने, ऊपर रख देते हैं, हो जाएगी, क्योंकि बहते हुए पानी की सबसे ऊपरी लेयर है ना फास्ट, और सबसे निचली सबसे कम। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। किसके नजदीक है, जैसे ये ग्राउंड है, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, ऊपरी लेयर है, तो ग्राउंड और पहली लेयर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा। इसमें स्पीड क्या होगी, कम, इसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्पीड सबसे ऊपरली लेयर। समझ गए। तो दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, अपोजिंग फोर्स, मान लो पानी तो आगे बढ़ रहा है, अपोजिंग फोर्स पीछे। याद रखना ये हमेशा क्या होता है बेटा, अपोजिंग फोर्स है, अपोजिट फोर्स है। किसके अपोजिट होती है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्शन क्या है, दो प्रकार का फ्रिक्शन है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। अब बात आती है, डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज सॉलिड फ्रिक्शन। बेटा नेक्स्ट चलते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन की बात होती है। सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन का नाम एक और था बेटा, क्या नाम बताया मैंने, एक्सटर्नल। क्या बेटा ये एक्सटर्नल, या बेटा इसका एक और नाम बताया था कॉन्टैक्ट। क्या बेटा, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। तो क्या लिखोगे, द अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी, व्हेन वन सॉलिड बॉडी ट्राई टू मूव ओवर द अनदर सॉलिड बॉडी। जब बॉडी कैसी हो, सॉलिड हो, तो जो अपोजिंग फोर्स बनेगी किनके बीच में, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। द अपोजिंग फोर्स, the opposing force between the surface of contact, between the surface of contact, surface of contact of two solid body, of the two solid bodies या two solid objects। क्या लिखा बेटा, the opposing force which comes, अपोजिंग फोर्स है जो कब काम में आती है, which comes when, क्या बेटा, when क्या होगा, when there is a two solid body। क्या होगा बेटा, two solid body। या तो बॉडी ट्राई टू मूव या एक्चुअली मूव। ये नहीं है कि भाई जैसे ये है, दो कॉपी है, एक ये कॉपी और एक ये कॉपी है बेटा, ठीक है। आपने ये ऐसे कर दिया, नहीं आ रही है नीचे, अब आना चालू होगी। ये देखो अब तक कोई इन वो नहीं है, अब लग नहीं आई है, अब तक नहीं आई है, आई। इसका मतलब है जब तक यहां तक नहीं आई है, इसका मतलब क्या है, अपोजिंग फोर्स है।
क्या बेटा, अपोजिंग फोर्स है। तो या फिर हम ऐसा करते हैं, मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये चल नहीं रही आगे। बच्चों ने देखा भी होगा, जैसे कि कोई गड्डी फंस जाती है या कोई बुग्गी या कोई गांव में देखे होगा साधन, वो कहता है जोर लगाओ बच्चों, धक्का लगाते हैं। दो बच्चों ने धक्का लगाया, नहीं चली, तीन ने लगाया, नहीं चली, पांच ने लगाया, चल पड़ी। इसका मतलब क्या था कि अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगी, पहले अप्लाइड फोर्स कम थी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सॉलिड जो बॉडीज हैं उनके सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी वह कौन सी है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, सॉलिड फ्रिक्शन है या कांटेक्ट फ्रिक्शन है। यदि दो लेयर के बीच में लिक्विड की लेयर या एक सॉलिड और एक लिक्विड, ये दोनों सॉलिड हो तो सॉलिड, यदि एक सॉलिड और एक लिक्विड है तो फिर क्या बनेगा, लिक्विड या इंटरनल। क्या बनेगा वो, लिक्विड या इंटरनल। बात क्लियर है बेटा, हो गया। तो ये था फ्रिक्शन बेटा आपका टॉपिक कि फ्रिक्शन क्या है, दो प्रकार का फ्रिक्शन है। हाँ, फ्रिक्शन हमेशा याद रखना कैसी फोर्स है बेटा, अपोजिंग फोर्स है। बात करेंगे अब आगे कि इसका कारण क्या है। तो बेटा देखिए, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका नाम जो आता है कई बार बुक में आपके पेपर में आ जाता है कि ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन कि इसका जो शुरुआत है वो कहां से हुई, इसका कारण क्या है, इसका आधार क्या है। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन बेटा, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब आधार क्या है, जन्म कैसे हुआ है, क्या कारण है, इसका काज क्या, कई बार कारण है बेटा। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए बेटा बात कर लेते हैं। तो दो तरीके हैं, दो विचारधाराएं हैं, एक थी पुरानी और एक नई। जो दो व्यूज है, देयर आर टू व्यूज। कितने व्यूज है बेटा, टू व्यूज है, एक आपका पुराना और एक बेटा नया। तो देयर आर टू व्यूज, दो व्यू है, दो व्यूज बताया बेटा मैंने। नंबर एक, इसका नाम है ओल्ड व्यू। क्या बेटा, ओल्ड व्यू। और एक है बेटा आपका न्यू या मॉडर्न व्यू। क्या बेटा, मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू, पुराना जमाना क्या कहता है, फ्रिक्शन का कारण है रफनेस। क्या कारण है कि दो सरफेस है ना, उनके के बीच में सरफेस में क्या रफ है, क्या है, रफ। आपने तो मुंह लग रहा कि ये स्मूथ है, नहीं बेटा स्मूथ नहीं है। जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो इसमें पैचेस, गड्ढे नजर आएंगे आपको। क्या नजर आएंगे, गड्ढे नजर आएंगे। आपने देखे होगा गांव में टाइलिंग लगती है, जो टाइलें बिछाते हैं गांव में, ईंटें बिछ रही है बाहर आपके, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग, टाइल बिछा दी फंस गई, निकल नहीं पाती ना वो, क्या वो फ्रिक्शन। क्या बेटा, फ्रिक्शन। तो यहां क्या कहता है, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू तो क्या कहता है बेटा, क्या कारण है, रफनेस। क्या कारण है बेटा, रफनेस किसकी, ऑफ द सरफेसेस। क्या बेटा, रफनेस ऑफ द सरफेसेस। ये तो किसको काउंट करता है बेटा, रफनेस ऑफ सरफेसेस। रफनेस कह दो या इरेगुलरिटीज कह दो। क्या कह दो बेटा, इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज, इरेगुलर सरफेस में क्या इरेगुलरिटीज है, पैचेस है। जब कोई भी सरफेस किससे देखा जाता है बेटा, माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, पैचेस, गड्ढे, पैचेस दिखाई देंगे। ओके, कैसा सरफेस है, रफ। ओके, तो ये कारण क्या बेटा, ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू किसका कारण है, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन किसके कारण होता है कि सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस स्मूथ नहीं है, और सरफेस स्मूथ नहीं है तो कैसा बेटा, रफ है। क्या बेटा, रफ है। और रफ सरफेस है तो उसके अंदर क्या नजर आएंगे आपको, पैचेस, गड्ढे नजर आएंगे। ठीक है। नाउ मॉडर्न जमाना क्या कहता है बेटा, जो मॉडर्न व्यू है वो कहता है कि भाई इंटर एटॉमिक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम किसी दो सरफेस में बहुत साफ करता, क्लीन कर दें तो बेटा, तो क्या होगा, उनके बीच में क्या, कौन सी फोर्स बन जाएगी, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बनेगी बेटा, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉडर्न व्यूज है, जो मॉडर्न व्यू है किसको बताता है बेटा, किसको बताता है, इंटर
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण है। और इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या बेटा कि दो सब्सटेंस थे, दो सरफेस थे, उन दोनों के सरफेस के बीच में क्या दोनों के मॉलिक्यूल्स है, क्या बेटा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स है तो डिस्टेंस की जगह जब हम साफ कर देंगे डिस्टेंस की जगह कम, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स की जगह ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो सरफेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सरफेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, चिपक जाएंगे, क्या जाएगा, चिपक जाएंगे वो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्डिंग, क्या बोलते हैं बेटा, कोल्ड वेल्डिंग। ये किसका कारण भी है, कोल्ड, क्या है बेटा, कोल्ड वेल्डिंग, क्या ये कोल्ड वेल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं कि भाई चिपक गई दो चीजें, दो सरफेसेस। इसका एग्जांपल बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो प्रकार की होती है, यदि सब्सटेंस एक जैसे है तो उसको बोलते हैं कोहेसिव, यदि सब्सटेंस कैसे है बेटा, एक जैसे, सब्सटेंसेस कैसे बताया बेटा मैंने, एक जैसे सब्सटेंस हैं, सेम काइंड ऑफ द सब्सटेंस है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कोहेसिव, क्या कहलाएगी, कोहेसिव फोर्स, क्या कहलाएगी बेटा, कोहेसिव फोर्स। कौन सी है या कोहेसिव कौन सी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होती है बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एडहेसिव और कोहेसिव दो प्रकार की फोर्स है बेटा, दो प्रकार की है, कोहेसिव और एक एडहेसिव है, याद रखना है आपने। कोहेसिव फोर्स कोविन कॉमन, को का मतलब बेटा कॉमन, कि सब्सटेंस कैसे हो, एक जैसी हो, जैसे कि शहद, शहद है, शहद आप नीचे लटकाओगे तो नीचे लटकते आएगा आपका, शहद ही आएगा, मगर काफी दूर तक चिपकता दिखेगा आपको, वो काफी दूर तक लार, पानी तो नहीं दिखता, लेकिन शहद के अंदर क्या, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि शहद का एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, क्या बोलेंगे बेटा, कोहेसिव फोर्स। क्लियर है बेटा। अब दूसरा एक और रीजन है बेटा एडहेसिव, क्या है, यदि सब्सटेंस कैसे हो, अलग अलग, सब्सटेंसेस कैसे हो बेटा, डिफरेंट, सब्सटेंसेस डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, अलग अलग, तो वह बढ़ेगी एडहेसिव फोर्स, क्या बनेगी, एडहेसिव फोर्स। कैसी है ये भी, अट्रैक्टिव, कैसे ये भी अट्रैक्टिव है, एडहेसिव फोर्स बेटा अट्रैक्टिव है, लेकिन ये कब बनेगी, जब दो सरफेस उनके मॉलिक्यूल्स कैसे हो, अलग अलग हो। जैसे कि आपने ग्लास में पानी पिया, कांच के ग्लास में पानी पिया और वो पानी लगा रहेगा दीवार के, कांच का तो लगा रहेगा पानी, मतलब क्या है, यदि आप पारा डाल दो थर्मामीटर में है और आपने थर्मामीटर मुंह में डाल कर देखा टेम्परेचर वो आई और जब नीचे अगर नीचे आ गया, क्या उसके दीवार के साथ लगा रहेगा, नहीं लगता, तो नहीं, क्यों, क्योंकि पारे के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, इसलिए पारा एक साथ आ जाएगा। यदि यही काम वाटर को बेटा, वाटर तो किसके साथ लगा रहेगा, दीवार के साथ लगा रहेगा। यदि ग्लास के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर एक अलग सब्सटेंस, ग्लास अलग सब्सटेंस, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वह कौन सी फोर्स है, एडहेसिव, वह कौन सी है, एडहेसिव। दो प्रकार की, एक एडहेसिव और एक कोहेसिव फोर्स है। क्लियर है बेटा, दीज आर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कौन सा बेटा, मॉडर्न व्यूज बताता है। एक और इसका रीजन बता देता हूं, आप दो प्लेन शीशे, शीशे साफ हो, स्मूथ होते, आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन को कम करना है, आप स्मूथ कर दो, बिल्कुल स्मूथ कर दो। अरे बेटा दो शीशों ने आप चिपका दो, आप अलग नहीं कर सकते, चिपक जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सब्सटेंस सेम सब्सटेंस है। और आपने वो क्या कर रखी है, जब आप उनको प्लेन कर दोगे, देखो ये पैचेस थे पहले तो रफ थे, और आपने क्या कर दिया, रंदा मार गए, ये साफ कर दिए 25 गड्ढे। पहले मॉडर्न व्यू तो कहता है कोई चीज ऐसी थी, ये फंस गई, ये फंस गई, इंटरलॉकिंग होगी इंटरलॉकिंग, ये तो मॉडर्न जमाना था, रफनेस क्या था, मॉडर्न जमाना था तो रफनेस,
वो आपका ओल्ड व्यू रफनेस के बारे में बताया था भाई, ये पैचेस हैं इनके बीच में फंस जाएगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बेटा मॉडर्न जमाना क्या कहता है कि भाई ये बिल्कुल साफ कर करके, इसको साफ कर दिया तो प्लेन बना दिया आपने, इन दोनों सरफेस को क्या कर दिया, प्लेन, ऐसे प्लेन कर दिया बेटा। अरे डिस्टेंस तो कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देगी, ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देगी, ज्यादा। तो बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसी अट्रैक्टिव है तो मिल गए। तो बेटा दो शीशों ने आप करके देख लेना घर के अंदर, दो शीशे लेके हैं और उन्हें चिपका कर देखियो, आप अलग नहीं कर पाते, काटना ही पड़ा कई बार। तो बड़े बड़े जो शीशे होते हैं ना बेटा इकट्ठे हो गए तो उनको दूर नहीं कर सकते, और ज्यादातर यदि पानी की ड्रॉप पड़ गई फिर तो हो ही नहीं सकता, ऐसे चिपक जाएंगे दोनों इकट्ठे। क्यों चिपक गए, क्योंकि क्या हमें एक्स्ट्रा स्मूथ। देखो ये तो बात पढ़ी आपने, फ्रिक्शन कम करना है तो क्या कर दो, स्मूथ, क्या कर दो, स्मूथ कर दो तो फ्रिक्शन क्या हो जाता बेटा, कम हो जाता। लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ करने से फ्रिक्शन ज्यादा भी होता है। आई बात समझ में, आपने पढ़ रखा कि फ्रिक्शन को कम कैसे करना है, 9th-10th में पढ़ रखा बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ऑयल डाल के, ग्रीस डाल के, सरफेस को स्मूथ करके। लेकिन सरफेस को ज्यादा स्मूथ कर दिया तो फिर कौन हो जाएगा, कौन आओगा वहां, कौन से क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, जिसके जो किसका कारण बनेगी, कोल्ड वेल्डिंग। किसका बेटा, कोल्ड वेल्डिंग, मतलब चिपक जाएगी चीजें। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका टॉपिक आज का, फ्रिक्शन क्या है। दो टाइप बताई बेटा मैंने आपको आज टॉपिक में, क्या, एक सॉलिड और एक लिक्विड बता दिया। सॉलिड सरफेस है, यदि लिक्विड में बहता हुआ पानी देखे होगा, जब रो बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी चढ़ जाती है खेतों में, और मिट्टी कहां से आई, दूर से आ रही है। वो क्या होता है, क्यों आई, क्योंकि बेटा जो नेचुरली लेयर है पानी की और ये सरफेस है तो इसके बीच में फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा, क्या फ्रिक्शन ज्यादा। बहता हुआ पानी आगे ऐसे है तो फ्रिक्शन पीछे, ठीक है। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है। और फ्रिक्शन का कारण क्या है बेटा, बता दिया, दो कारण है। एक तो पुराना ओल्ड व्यू रफनेस बताता है, ये रफनेस है भाई, क्योंकि कोई भी सरफेस देखते हैं स्मूथ नहीं होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, पैचेज, क्या होते हैं बेटा, पैचेज होते हैं। दूसरा मॉडर्न जमाना कहता है भी हम साफ कर दें सरफेसेस को, लेकिन बेटा फिर भी जो है क्या, कौन सी फोर्स काम आएगी, कब, फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, कर लोगे तो ये कर लेना आप।